नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस चौकी का शुभारंभ किया है। तो देखिए, आगरा को बड़ी सौगात मिली है, जहां पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने शुभारंभ किया है। स्मार्ट पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक की दिशा में आगरा को एक और बड़ी सौगात मिली है। थाना मंटोला क्षेत्र के व्यस्ततम सुभाष बाजार में अत्याधुनिक एआई कैमरों से सुसज्जित पुलिस चौकी का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। इस चौकी के शुरू हो जाने से अब शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार और आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। सुभाष बाजार चौकी के अंतर्गत ऐतिहासिक जामा मस्जिद और प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं, जहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए तुरंत अलर्ट जारी करेंगे। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि इन कैमरों से अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा। साथ ही लापता बच्चों की खोज, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और भीड़ प्रबंधन में भी यह तकनीक बड़ी भूमिका निभाएगी। और अब खबर अमेठी से है, जहां एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, तो वहीं अमेठी जिले की मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस पर महिला उत्पीड़न के गंभीर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप सामने आया है। जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला जब शौच के लिए बाहर गई थी, तभी एक युवक ने धारदार हथियार के बल पर उससे अश्लील हरकतें की और विरोध करने पर घटना की जानकारी घर वालों को देने पर जान से मारने की धमकी दी। आश्चर्यजनक रूप से आरोपी की पहचान मुस्लिम समुदाय के युवक के रूप में होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर धारा 151 में चालान कर उसे रिहा कर दिया। महिला और उसके परिजनों का आरोप है कि आरोपी रिहा होने के बाद अब जान से मारने की धमकी दे रहा है और सुलह के लिए दबाव बना रहा है। पीड़ित पक्ष अब न्याय के लिए उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के विकास भवन के चक्कर लगाते लगाते दिव्यांग कलुआ की उम्मीदें टूटने लगी हैं। सरकार की योजना के तहत ट्राईसाइकिल पाने के लिए उसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी, यहां तक कि फॉर्म भी काफी पहले जमा कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि हफ्तों बीतने के बावजूद उसे ट्राईसाइकिल नहीं मिली। विकास भवन के गलियारों में बार बार चक्कर लगाने के बावजूद कलुआ को हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। सवाल ये उठता है कि जब दिव्यांगों के लिए ही ये योजना बनी है, तो फिर लाभ पाने में इतनी देरी क्यों? जिम्मेदारी किसकी है और आखिरकार दिव्यांगों को योजनाओं का हक दिलाने में प्रशासन नाकाम क्यों दिख रहा है? यूपी के हमीरपुर जिले में एक परिषदीय विद्यालय के प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बीते कई दिन पहले विद्यालय के स्टोर रूम में घुसे कुत्ते की कक्ष के अंदर ही फंसे रहने के कारण मौत हो गई। वहीं जन्माष्टमी और रविवार के अवकाश के समाप्त होने के बाद सोमवार को जब स्कूल खुला गया, तो कक्ष में मृत पड़े आवारा कुत्ते से दुर्गंध आने लगी थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब जानकारी होने के बाद भी मृत कुत्ते के शव को विद्यालय परिसर से नहीं हटवाया गया। कुछ लोगों ने मृत कुत्ते का शव पड़ा होने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। तब कहीं जाके उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कुत्ते शव को विद्यालय से हटवाया गया, लेकिन ये लापरवाही वहां पढ़ने वाले छात्रों पर भारी भी पड़ सकती थी। बच्चे बीमार हो सकते थे। मामला मौदहा विकासखंड के कुहेंटा के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां जानकारी के मुताबिक बीते 15 अगस्त को विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से एक आवारा कुत्ता स्कूल के स्टोर रूम में घुस गया और कुत्ते को देख बिना ही कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया, जिसका बाद कई दिन का लगातार अवकाश होने के कारण कक्षा में फंसे कुत्ते की मौत हो गई। और अब खबर फतेहपुर से है, जहां यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा में हिंदू संगठन और वीएचपी की तरफ मलवा कस्बे में हर साल की तरह इस वर्ष भी धर्म सभा धर्म ध्वजा यात्रा के माध्यम से हजारों सनातनियों को इकट्ठा किया, जहां वीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष गजेंद्र मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। हिंदू को जागरूक किया उन्होंने। वहीं मलवा में
ग्राम समाज की जमीन में कुछ हिस्सा मस्जिद का बनाए जाने पर पिछले वर्ष इसे गिराए जाने को लेकर हंगामा काटा था, लेकिन आज प्रशासन ने मस्जिद के रास्तों को बैरिकेडिंग के माध्यम से बंद कर निकल रही यात्रा का रूट मैप तैयार कर यात्रा निकलवाई है, जहां जिले सहित 2 जनपदों की बाहरी फोर्स के साथ पीएसी को तैनात कर निगरानी बनाई गई है। जहां निकल रही यात्रा के रास्तों के मकानों और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं मुस्लिम मोहल्लों में लोगों ने कहा कि उनके मोहल्लों में शांति है, मस्जिद के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, साथ ही किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। अमरोहा से अब खबर है, जहां उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला बसंत विहार में 18 फीट के रास्ते की 6 इंच जमीन पर बुनियाद रखकर रात के अंधेरे में चिनाई शुरू करा दी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। मौके पर पहुंचे मोहल्ले वासियों ने 112 डायल पर सूचना देकर काम रुकवाया। बताते चले कि गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला बसंत विहार में एक युवक ने सड़क का आधा फीट रास्ता बुनियाद में चिन लिया, जिस पर सभी मोहल्ले वासी भड़क गए और मौके पर महिला और मोहल्ले वासी जमा हो गए और आपस में विवाद बढ़ने लगा। तभी सूचना मिलते ही मौके पर 112 डायल व चोपला चौक की पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल निर्माण कार्य रुकवाया और दोनों पक्षों को शांत करते हुए जमीन की पैमाइश कराकर बुनियाद रखने की बात कही, जिस पर दोनों लोग सहमत हो गए हैं। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां सफेद कोट का लोगों के जान के साथ खेलने की बात आए दिन सामने आ रही है। जहां ताजा मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा से सामने आया है, जहां एक अस्पताल में 3 वर्षीय मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके कुछ दिन पूर्व ही कोटवा में संचालित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति ने गलत इलाज के चलते किडनी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया था। सफेद कोट वालों के काले कारनामे सामने आए तब कुशीनगर का स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद से जगा और अस्पताल को सील कर दिया गया। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा में संचालित अन्य पॉलीक्लिनिक एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में 2 दिन पूर्व 3 वर्षीय बीमार बच्ची को भर्ती कराया गया। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा लापरवाही बढ़ते जाने के चलते मासूम की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सिर्फ ओपीडी के लिए है और यहां पर सर्जरी इत्यादि का भी काम हो रहा था। हालांकि प्रशासन इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दूसरा मामला कोटवा से ही जुड़ा है, जहां न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में इलाज कर रहे अलाउद्दीन अंसारी ने डॉक्टर पर किडनी क्षतिग्रस्त करने का गंभीर आरोप लगाया। अलाउद्दीन अंसारी के अनुसार उसके पेट में पथरी की शिकायत थी। स्थानीय लोगों की माने तो इन अस्पतालों का संचालन नियम के विरुद्ध किया जा रहा था। कुटवा में आज मैंने यहाँ पे कुटवा पे शिकायत के क्रम में मैंने यहाँ पे आया है। जैसा कि हमको पता ये चला है कि अनन्या हॉस्पिटल कोटवा में है और 3 साल बच्चे की यहाँ पे मौत हो गई थी, जिसके संदर्भ में जांच करने आए। तो जांच करने के उपरांत यहाँ के हॉस्पिटल अनन्या हॉस्पिटल बंद मिला और संचालक को 3 दिन के मुआवजे के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, परंतु उन्होंने दिया नहीं और आज भी बंद मिला, जिसकी वजह से उसको भी बंद कर दिया गया। और उसी के क्रम में एक और शिकायत प्राप्त हुई है, जो लाइफ लाइन करके हॉस्पिटल है, गुर्दे से संबंधित शिकायत है। उसको भी आज हम लोगों ने जा कर के जांच किया तो वहाँ भी बंद मिला, उसको भी सील करने की प्रोसेस कर रही है। मैं मौजूद हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया में, जो कि कोटवा में स्थित है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और अनन्या पॉलीक्लिनिक, जहाँ की बीते दिन एक 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई थी, उस पर आरोप लगे थे, जिसे आज स्वास्थ्य विभाग ने सील किया। वही दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहाँ की किडनी चोरी की बात सामने आई थी, हालांकि अभी उस पर जाँच चल रही है, कार्रवाई भी चल रहा है। उसी बीच जो स्वास्थ्य महकमा है, इस अस्पताल को भी सील कर दिया है। 2 अस्पतालों के सील होने के बाद निश्चित तौर पर जो अस्पताल महकमा है, ऐसे जो अवैध रूप से अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक शिकंजा कसने का काम जरूर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि ऐसे छोटे जगह पर इतने अधिक संख्या में अस्पतालों का संचालन होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। और अब खबर महोबा से है, जहां उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में दहेज के दानवों पर महज 3 महीने पहले विवाहित होकर घर आई नव विवाहिता को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर जबरन जहर खिलाकर जान से मारने के प्रयास का सनसनीखेज आरोप लगा है।
जहरीले पदार्थ के सेवन से नवविवाहिता की हालत खराब होने पर आनन फानन में परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल मामला कुलपहाड़ कोतवाली कस्बा क्षेत्र के गोविंद नगर मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले पुरुषोत्तम उर्फ छोटू कपाड़िया की नवविवाहिता पत्नी गुड़िया की जहरीले पदार्थ के सेवन से हालत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही नवविवाहिता गुड़िया ने ससुरालजनों पर आरोप लगाया है कि बीती 5 मई 2025 को विवाह होने के बाद से ही सास ससुर देवर और जेठ और ननद अतिरिक्त दहेज के रूप में बाइक और रुपयों की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां थाना दोस्तपुर क्षेत्र में एक अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला सुल्तानपुर दोस्तपुर थाना क्षेत्र के बेतरा नहर का है, जहां कल एक लड़की की हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। बीती रात्रि में उस अभियोग से संबंधित अभियुक्त दोस्तपुर ब्लॉक चौराहे से कादीपुर की ओर जा रहा था कि बीच में पड़ने वाले बेतरा नहर पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा जवाब में किया गया फायर अभियुक्त के दाहिने पैर में लग गया, जिससे अभियुक्त घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। वहीं अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त को इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मुजफ्फरनगर में तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, हम पर मुक्के पड़ते ही रहे, रामचरितमानस में सुग्रीव बलि युद्ध प्रसंग पर ये लाइन लिखी है। कथावाचक पंडित राधे श्याम शर्मा ने उनकी ये लाइनें कल तब 100% सच साबित हो गई, जब मुजफ्फरनगर गांव में 2 दरोगाओं के सामने हमलावर एक अधिवक्ता पर बांके से 20 से 25 प्रहार कर गया और निहत्थे दरोगा खड़े देखते ही रह गए। हालांकि बाद में उनकी चेतना जागृत हुई और उन्होंने पब्लिक के साथ दौड़कर हमलावर को पकड़ लिया। सवाल ये उठता है कि आज भी अपराधी पुलिस के इस्तकबाल को चुनौती दे रहे हैं, परंतु पुलिस सक्रिय नहीं हो पा रही है। मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश के महोबा जिले में पुलिस से बेखौफ दबंग पिता पुत्र ने मामूली विवाद के बाद अवैध तमंचे से युवक को गोली मारकर मरणासन कर दिया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सरे शाम हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मामला अजनर थाना क्षेत्र के पुरवा पनवाड़ी गांव का है, जहां के रहने वाले ब्रिजलाल पाल के 26 वर्षीय पुत्र सुगर पाल को पुलिस से बेखौफ गांव के ही दबंग महेश और उसके पुत्र राहुल ने मामूली विवाद के बाद अवैध तमंचे से गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। सरेशाम हुई इस जघन्य वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। और अब खबर मेरठ से, जहां मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां बदमाशों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 50 लाख की ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा किया है। दरअसल सोहरा बगेट बस स्टैंड से 12 अगस्त को बड़ी लूट को अंजाम दिया था, जिसमें देर रात पुलिस ने जागृति विहार एक्सटेंशन के पास बदमाशों को घेरा, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक अन्य आरोपी भी मौके से गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बदमाशों के पास से सोना और 50,000 नकद बरामद किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 मोटरसाइकिल कब्जे मिली है। आपको बता दें, गिरफ्तार अपराधी देहरादून, पुणे और सहारनपुर के रहने वाले शातिर बदमाश हैं। ये कार्रवाई थाना नौचंदी और स्वाट टीम ने की है। तो देखिए, बेरत से पूरी खबर सामने आई है, जहां बदमाशों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया है, जहां लगातार मेरठ पुलिस जो है वो ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और इसी के चलते बदमाशों की दबिश देखने को मिल रही है एक के बाद। और बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस को सफलता भी मिली है, जहां लूटकांड का खुलासा किया गया है। करीब 50 लाख की ज्वेलरी लूटी थी लुटेरों ने, तो पुलिस ने ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा करते हुए ये बड़ी सफलता अपने नाम की है। बदमाशों को शिकंजे में लिया है। संभल में दबंगों ने युवक को पीटकर मार डाला। 20-22 बदमाशों ने उसका करीब 15 किलोमीटर पीछा किया। ट्रैक्टर को रोककर ड्राइवर को खींचकर गिराया, लोहे की रॉड से पीटकर उसकी हत्या कर दी। उसे बचाने आए भाई और दोस्तों को भी मारा पीटा, जिसके बाद सभी जान बचाकर भागे। कुछ देर बाद वहां गए और युवक को मरणासन हालत में अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। घटना थाना क्षेत्र की है। दोस्तों का कहना है कि शटरिंग को लेकर विवाद हुआ था। हम लोग साइड से निकले तो बदमाश हमारा पीछा करने लगे। हमने पुलिस से मदद मांगी, कहा कि बदमाश हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें हमारे गांव तक छोड़ दीजिए। पुलिस वालों ने 2 बार में 1000 रुपए लिए, लेकिन गांव तक नहीं छोड़ा। इसके बाद बदमाशों ने उन पर हमला किया। यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला पति हंसराम राजस्थान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहकर नौकरी करता था। उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाने की शौकीन थी, जबकि ये बात उसके पति को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को अक्सर टोका करता था। इसी बात से नाराज होकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बड़ी ही बेरहमी से अपने पति की गला काटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को छुपाने के लिए घर में रखे एक नीले ड्रम में नमक डालकर पति की लाश को नीले ड्रम में ठूस दिया। शाहजहांपुर के कुटार थाना क्षेत्र के गांव नवदिया नवाजपुर का रहने वाला हंसराम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजस्थान नौकरी करने को गया था। हंसराम अपनी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के संग राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले की आदर्श नगर कॉलोनी में किराए पर रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, जो कि बात उसको नहीं पसंद थी और इसी के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और इतना ही नहीं, उसके शव को बड़ी ही बेरहमी से ठिकाने लगाया, जहां नीले ड्रम में भरकर उसमें नमक डाल दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले में प्रेम विवाह करने वाले एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जहां हमलावरों ने युवक को बंद पड़े घर में ले जाकर धारदार हथियार से हमला कर हत्याकांड को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवक की हत्या के बाद परिजनों ने मंझनपुर चाल रोड को जाम कर दिया। घंटों जाम के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर रोड खाली कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव में देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय अंकुल पुत्र राकेश गांव में ही दवा लेने के लिए निकला था, तभी लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और एक बंद पड़े घर में ले जाकर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे पुलिस ने चायल सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। और अब खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने राम लखन हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी सगे भाई यशपाल को गिरफ्तार कर, जिसके कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल लोहे की फावड़ी बरामद की है। पुलिस को पूछताछ में गिरफ्तार हत्यारे यशपाल ने बताया
कि मेरा भाई राम लखन शराब पीने का बहुत आदी था। घर में और पड़ोसियों के साथ आए दिन शराब पीकर मारपीट भी करता था। इसी के साथ मेरा भाई गांव डेहरा रामपुर में अकेला अपने मकान में रहता था। जमीन और पैसा बर्बाद करने में लगा हुआ था। 6 अगस्त 2025 को बाइक से अपने भाई के घर पहुंचा। तभी उसने मुझे शराब लाने के लिए पैसे दिए। इसके बाद मैं शराब लेकर आया और फिर हम दोनों बैठकर शराब पीने लगे। तभी मैंने अपने भाई राम लखन से कहा कि मैं तो बीमार रहता हूँ, तूने अपनी ज़मीन बेची है और तेरे पास इस समय पैसा भी है, तो अपनी शादी कर ले। इस बात पर राम लखन ने अपने भाई यशपाल पर कुर्सी से हमला कर दिया, जिसके बाद हत्यारे यशपाल ने लोहे की फावड़ी से अपने ही सगे भाई राम लखन के सिर पर वार कर दिया। तो देखिए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है राम लखन ने अपने भाई यशपाल पर कुर्सी से हमला कर दिया था, जिसके बाद हत्यारे यशपाल ने लोहे की फावड़ी से अपने ही सगे भाई राम लखन के सिर पर वार कर दिया था, जिसके बाद राम लखन नीचे गिर पड़ा। उसके बाद यशपाल मौके से फरार हो गया था। अधिक खून बहने से राम लखन की मौत हो गई थी। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो देखिए, रिश्तों को शर्मसार करती हुई ये तस्वीर है, जहां एक छोटे से विवाद में भाई भाई का हत्यारा बन बैठा है। और ये खबर चौंकाने वाली इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जहां दो भाइयों में प्रेम होना चाहिए था, वहां दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो बैठे हैं। और बताया भी जा रहा है कि जो उसका भाई है वो अब गिरफ्तार हो चुका है, जो कि आरोपी भी है जिसने अपने भाई की हत्या करी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।